अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, मैंने ये वीडियो पहले बनाई थी। जिस दिन मैंने ये ट्रेड्स लगाई थी उसी दिन मैंने बनाई थी, बट इस इशू ये हुआ था कि इस वीडियो में जो मार्क किए थे मैंने वो वीडियो में जो है शो नहीं हो रहे थे। तो जिसकी वजह से मुझे मार्केट को दोबारा इसको वीडियो को दोबारा बनाना पड़ा। वर्चुअल पे हम हैं, ठीक है। मैंने टाइम फ्रेम 15 मिनट का रखा हुआ है क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो 15 मिनट में हमें देखना होता है कि जो मार्केट है वो उसकी ट्रेंड क्या है, ठीक है। 15 मिनट में हम देखेंगे और उसके बाद हम जो है उसकी स्कैल्पिंग के लिए तैयारी करेंगे। अब यहाँ देखें आप, मार्केट की ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है कम्प्लीटली, ठीक है। यहाँ पर मैंने 15 मिनट पे जो मार्क किया है मैंने सप्लाई जोन को, उसकी वजह ये है कि मार्केट यहाँ से आप देखेंगे, अगर अगर आप यहाँ से देखें, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी उसके लिए माज़रत खाऊँ। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये एरिया, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने इसको तोड़ा है, चेंज ऑफ करेक्टर किया, फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो पुल बैक का एरिया होता है ना, जैसे ये वाला है, ये एरिया एक बेहतरीन सपोर्ट हम कहते हैं, रेजिस्टेंट लेवल होता है जिसको आप सप्लाई जोन कहते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको मार्क किया था इस एरिया तक, ठीक है। मैंने इसको मार्क किया था यहाँ से, ये आ गया यहाँ तक, और आगे आप देखिए ये रहा, ठीक। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसकी ट्रेंड लाइन चेक की। यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन मैंने बनाई तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था। अब इस ट्रायंगल को अगर मार्केट यहाँ से ऊपर तोड़ती थी, ऊपर तोड़ रही है, तो हमारे पास एक बुलिश साइन है, और अगर नीचे तोड़ रहा है तो हमारे पास एक बियरिश साइन है। लेकिन अगर आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसको आप सप्लाई जोन कहते हैं, एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर एक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट ने इस एरिया पे आके एक फेक ब्रेकआउट किया। वो है क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी, ये इस एरिया पे जो लिक्विडिटी थी, इस लिक्विडिटी को उठाने के लिए मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने पुल बैक लिया तो आपको यहाँ पर आपको एक नज़र आएगा, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल, ठीक है। अब क्योंकि पुल बैक जब मार्केट ने कैंडल जो है इसकी 15 मिनट पे रेड हो रही है, 5 मिनट की अगर हम टाइम फ्रेम में इसको देख रहे हैं कि 5 मिनट में इसकी जो मूवमेंट है वो क्या है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे 5 मिनट में, ये देखें यहाँ पर 5 मिनट में ये बड़ी पहली रेड कैंडल है वो क्लोज़ हुई, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपना एंट्री का सेटअप, उसी कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री का सेटअप लिया, और ऊपर जाके इस एरिया मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक। अब मेरी जो ट्रेड है वो थी 1:2 के रेशो की, 1:2 का रेशो था यहाँ पे। अगर आप देखते हैं तो देखिए 2.1। तो मेरा जो है, अगर $1 का लॉस हो $2 का प्रॉफिट, इस हिसाब से ये ट्रेड मैंने लगाई। अच्छा, अब यहाँ पर तो ये हो गया, लेकिन जो मेन टारगेट होता है वो क्या था, वो यहाँ पर मेरे पास जैसे एक ये सप्लाई जोन बना हुआ, ठीक है, ये डिमांड जोन एक बन रहा था। अब यहाँ पे देखें ये एक सप्लाई जोन अलग से बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे भी था, यहाँ पे ये एरिया जिस पे हम बात कर रहे हैं वो ये एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैंने ये एंट्री ले ली, अब डेफिनेटली मेरा जो टारगेट था वो नीचे का ये वाला जो डिमांड जोन था, ये डिमांड जोन मेरा यहाँ पे आप देखिए, ये मेरे पास एक डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने पुल बैक दिया और यहाँ पे मार्केट को एक सपोर्ट मिला और ऊपर चला गया। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो गैप बच रहा है इस एरिया में, यहाँ पे एक गैप बना हुआ है, ठीक है, ये एक गैप बन गया था, ये इसको इम्बैलेंस मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। इम्बैलेंस मूवमेंट आप देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ इम्बैलेंस मूवमेंट कैसे होते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ से मार्केट उठी, ठीक है, यहाँ से मार्केट उठी फिर ऊपर उठी, तो जो ये एरिया है ये लिक्विडिटी का एरिया है। अब डेफिनेटली मार्केट को लिक्विडिटी होती है वो मार्केट को उठाना होता है, और ये एरिया जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एरिया भी बिल्कुल लिक्विडिटी का एरिया, इम्बैलेंस एरिया है, ठीक है। तो उसको भी हम बाद में देखते हैं आगे चल के। अब यहाँ पर आप देखेंगे मेरी वीडियो में थोड़ी सी एरर आ रही है क्योंकि मैं प्रोफेशनल वीडियो वो नहीं करता। तो यहाँ पर आप देखें जो मूवमेंट है यहाँ से इस रेजिस्टेंस लेवल की, सब जिसको रेजिस्टेंस या आप सप्लाई जोन कहते हैं, मार्केट ने यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊर फेंका और ब्रेकआउट किया।
एक ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन की बनी, मार्केट ने अपना बता दिया। और यहाँ पर अगर मैं RSI की बात करूँ, यहाँ पे आप देखें RSI ने यहाँ से लेवल अपना चेंज कर दिया, ठीक है। तो RSI हमें जो है वो बताता है मार्केट की मूवमेंट। अगर आप मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, तो आप देखें यहाँ पे जो है 50 को उसने क्रॉस किया है और यहाँ पर इसने मूव बैक लिया है, तो इससे कंफर्मेशन मिलती है। अब उसके बाद मार्केट ने ये डिमांड और सप्लाई जोन पे मैंने इसको सेल किया और डिमांड जोन मेरा जो था वो ये बना होता है, इसको आके यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे क्या था कि मार्केट का कंफर्मेशन, हम हालांकि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इस एरिया में आके यहाँ से सप्लाई जोन है तो भाई हाँ यहाँ से डिमांड बन रहा है, डिमांड है तो भाई बाय कर लो। ऐसे नहीं होता, कंफर्मेशन के लिए हमें वेट करना होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया, ठीक है, उसके बाद इस जगह पे आया, लेकिन मार्केट को रिजेक्शन मिली। रिजेक्शन क्यों मिली, उसकी वजह है। रिजेक्शन इसलिए मिली कि यहाँ पर जो ये सप्लाई जोन, ये जो डिमांड जोन जो है, इस डिमांड जोन पे एक फेक जो होती है, मार्केट क्या करती है, डबल लिक्विडिटी लेती है, दो तरफा। मार्केट ने ऊपर से भी लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, और नीचे से भी, क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों ने लॉन्ग किल देखा कि भाई हाँ अभी जो है डिमांड जोन पे पहुंचा तो मार्केट ऊपर जाएगी। और ये जो दो कैंडल ग्रीन बनी है, उनको इसको इस बात पे लगा बस अब मार्केट बुलिश है, तो यहाँ पे लोगों ने एंट्री ले ली। अब एंट्री जब ले ली लोगों ने, तो उनके जो है स्टॉप लॉसेस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जो है यहाँ पर इनके जो है ऑर्डर हैं और इस जगह पे इनके स्टॉप लॉसेस हैं। तो उस स्टॉप लॉसेस को उठाने के लिए मार्केट एक दफ़ा नीचे आके ऊपर उठी, फिर उठ के नीचे ऊपर उठी। अब इसको कहते हैं एक ट्रैप, ये ट्रैप होता है। फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे आके ये लिक्विडिटी उठा ली, पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद उसी ये जो सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन, इसी डिमांड जोन को उसने जो है अपना रेजिस्टेंस के तौर पे लिया। उसके बाद मार्केट नीचे आई। अगर यहाँ से भी कोई ट्रेड छोटी मोटी लेता तो भी प्रॉफिट थी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से इसको रिजेक्शन दी। यहाँ से अगर छोटी सी ट्रेड एक ले लेता है बंदा, तो इजीली यहाँ पर ये एरिया, ठीक है, तो कितना बनता है इसका, यहाँ पे देखें स्टॉप लॉस जो है वो होना चाहिए था, उसको स्टॉप लॉस रखा ये वाला रेजिस्टेंट एरिया। यहाँ पे रेजिस्टेंस है ये वाला, देखो ये रेजिस्टेंस है 3-4 दफ़ा, लेकिन इस एरिया पे स्टॉप लॉस यहाँ पे और नीचे टेक प्रॉफिट। तो ऑलमोस्ट 1:2 का रेशो ट्रेड का इजीली बन जाता है, ठीक है। यानी कि $1 लगा, $2 का प्रॉफिट आपने ले लिया। अच्छा, उसके बाद हमने एक बात और की यहाँ पर, एक लिक्विडिटी की। अगर आपको याद हो, इस एरिया की लिक्विडिटी की बात की मैंने, ठीक है, ये एरिया। अब हम क्या करते हैं, हम आगे आते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने यहाँ से एक पुल बैक लिया, ठीक है। हमारे पास एक सप्लाई जोन ये बन रहा था, ये वाला एक डिमांड जोन, ये सप्लाई जोन ये बन रहा था। अब ये सप्लाई जोन क्योंकि अनमिटिगेटेड था, तो हम इसको अगर आगे एक्सपेंड कर देते हैं तो ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब आप देखें कि मार्केट किस तरह से डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। यहाँ पे सप्लाई था, ये वाला सप्लाई हमारा आ रहा है, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर उठा। इस सप्लाई पे जो लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी कौन सी थी, यहाँ पे जो लिक्विडिटी बन रही है वो बन रही है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला एरिया, ये बड़ी रेड कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है, ये वाली रेड कैंडल, ये वाली बड़ी रेड कैंडल। तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, तो उसको उठाने के लिए मार्केट, यहाँ से लिक्विडिटी उठाने के लिए मार्केट को ऊपर जाना था। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, यहीं से इसको रिजेक्शन हुई। हम कंफर्मेशन का वेट इसलिए करते हैं ताकि हमें एक सही डायरेक्शन मिले। अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ले ली, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें इस बात का अंदाज़ा हो। ये वर्टिकल लाइन है और मैंने यहाँ पे ये एक लगा दिया, ठीक है। अब आप आगे आके देखिए कि मार्केट ने क्या किया। ये देखिए, ये आया मार्केट ने ये सारा के सारा गैप जो लिक्विडेशन का ये उठा लिया। जब भी मार्केट में एक इम्पल्स मूवमेंट, एक बड़ी मूवमेंट आती है, तो उसके बाद मार्केट जहाँ जहाँ गैप छोड़ती है, वो गैप्स कौन से होते हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, जिनको फेयर वैल्यू गैप्स भी हम कहते हैं। तो मार्केट उनको उठाने के लिए लाजमी आती है, तो स्लो आए या तेज़ी से आए वो अलग बात है, ठीक है। और आई बिलीव कि आपको ये वाली बात जो है समझ आ गई होगी। यहाँ पे आप देखिए ये रहा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे भी मार्केट और उसकी जो डिमांड और सप्लाई एरियाज़ हैं मैंने मार्क किए। यहाँ देखें पुल बैक लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने एक जो है पुल बैक लेकर जो लिक्विडिटी उठा दी, उसके बाद फिर मार्केट डाउन आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए फिर एक सपोर्ट जोन था यहाँ पर, ये वाला एरिया देखिए,
यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला एक सपोर्ट जोन, ये वाला जो सपोर्ट जोन बना हुआ है ना, यहाँ पे ये एक सपोर्ट है, यहाँ से जिसको आप डिमांड कहते हैं। तो यहाँ पे एक डिमांड थी, मार्केट ने यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन करता रहा। मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे आप देखें मार्केट जो है वो इस जो सप्लाई जोन था उसको रिस्पेक्ट दिया और रिजेक्शन हुई। रिजेक्शन होने के बाद मार्केट यहाँ आई। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे बाय की सेल क्यों लगाई? बाय की सेल लगाने का जो मकसद था वो ये था कि मार्केट के पास इस जगह पे एक रिजेक्शन है, ये रेड कैंडल। जब भी 2-3 ग्रीन कैंडल्स बुलिश पे हो, 3 कैंडल्स या एक बहुत बड़ी कैंडल हो, उसके बाद एक रेड कैंडल आए और फिर जो है ग्रीन कैंडल्स बने 3-4 या एक बड़ी ग्रीन कैंडल ले, तो ये वाली जो रेड कैंडल है ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम करता है, ठीक है, एक डिमांड का काम करता है। अब यहाँ पे उसको रिजेक्शन मिली, आप देखिए रिजेक्शन मिलने के बाद उसने पुल बैक किया रीटेस्ट करने के लिए, रीटेस्ट किया और यहाँ देखें 50% उसका इसी रेड कैंडल का, इस वाले रेड कैंडल का 50% पे टच किया, कंफर्मेशन की रिजेक्शन हुई। आप देखें यहाँ पे विक बनी हुई है, विक जो है वो कंफर्मेशन देखें विक बनी, कंफर्मेशन शो किया, यहाँ पे लगा दिया और विद इन 5 to 10 मिनट्स, ठीक है, देखें 20 मिनट में यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट है। आप देखें 6/13 1/6.13 यानी $1 लगाने पे $6 का प्रॉफिट इजीली बुक हो गया यहाँ पे। उसके बाद जब दोबारा आए तो मार्केट को यहाँ से एक रिजेक्शन मिली, ठीक है। अब क्योंकि नीचे एक इम्बैलेंस एरिया बाकी है, ठीक है, ये वाला एरिया आपको ये 2 नज़र आ रही हैं, एक ये वाला जो है फेयर वैल्यू गैप है और एक ये वाला इसका डिमांड जोन है जिसको मार्केट ने करना है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़, अगर आप उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखें यहाँ पे एक पूरा फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है ये वाला, तो मार्केट इस गैप को पूरा करने के लिए आएगी। अब मार्केट अगर इस गैप को पूरा करने के लिए आ रही है तो इट मीन कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक इस एरिया में, और उसके बाद ये जो लिक्विडिटी है, ठीक है, इस लिक्विडिटी को उठाने के लिए मार्केट आएगी। क्योंकि यहाँ पे आप देखें कितनी बार रीटेस्ट हुआ है, आप अगर देखेंगे इस एरिया को, देखिए कितनी बार रीटेस्ट हुआ है, इट मीन कि यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉसेस हैं और यहाँ पे अच्छा खासा स्मार्ट मनी पड़ा हुआ है जिसको उठाने के लिए मार्केट ने दोबारा यहाँ आना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेगी। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें 2 इंडिकेटर्स शेयर करूँगा कि उन पे कैसे काम करते हैं। और उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँगा, एक और स्ट्रेटेजी बताऊँगा जिसको देखकर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते हैं। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो लंबी है, मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे इसको ज़रूर, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।